तीन तरह के लोगों का संबंध आपसे रहेगा इस बिजनेस में। पहला रहेगा आपके अपलाइन से। जो लोग आपके अपलाइन में भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं डेड अपलाइन, जो ज्वाइन आपके ऊपर तो हैं बट इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है, वो डेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आपका संबंध नहीं होना चाहिए। अपलाइन का मतलब होता है दो कैटेगरी, दो खूबियां उसके अंदर, वो एक्टिव और ग्रोइंग होना चाहिए। दो क्राइटेरिया का वो अपलाइन होता है, वो एक्टिव भी होना चाहिए, ग्रोइंग भी होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपके अपलाइन से आपका जिंदगी भर का रिलेशन रहेगा। और अपलाइन के बारे में एक चीज बोली जाती है, तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब भी अपलाइन का नाम आए। जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आप बात करना चाह रहे हैं, तीन चीज हमेशा ध्यान रखें। पहली चीज, जो फर्स्ट स्टेप है अपलाइन में, हमेशा रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें और दिल से रिस्पेक्ट करें। यहां से ना करें, यहां से करें, है ना। बहुत सारे लोग यहां से करते हैं, यहां से नहीं करते, है ना। तो मैं कहता हूं यहां से उस अपलाइन का कोई ना कोई रोल उसका जरूर है आपके बिजनेस में। और एक चीज बोली जाती है, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आपको अपलाइन की वजह से, 90% जो आपका बिजनेस चलेगा वो अपलाइन की वजह से चलेगा। 10% बिजनेस आपका अपनी वजह से और डाउनलाइन की वजह से चल सकता है। तो अपलाइन का रिस्पेक्ट करें, आप उनकी बातों को फॉलो करें, जो भी आपको गाइड करें। देखिए, कोई भी अच्छा अपलाइन है आपको कभी गलत गाइड कर ही नहीं सकता। आपके हित में उसका हित जुड़ा हुआ है, आपका भला होगा उसका भला होगा, आपका बुरा होगा उसका बुरा होगा। तो कोई भी अच्छा अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। आप अपलाइन की बातों को फॉलो करें, मौका मिले काउंसलिंग का, काउंसलिंग कराएं। और सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपलाइन को लेके, कोई भी चीज अपलाइन से कभी मत छुपाएं। हर चीज अपलाइन के सामने आप डिस्कस करें। आपका वर्किंग का तरीका क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कितना टाइम इस बिजनेस में देते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। कहते हैं डॉक्टर से, वकील से और अपलाइन से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो अपलाइन से आपको कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको इस बिजनेस में वहां पहुंचा सकता है जहां पे इस बिजनेस में आप पहुंचना चाहते हैं। तो अपलाइन के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड होता है आपकी डाउनलाइन, जो लोग आपके नीचे हैं, वहां पे आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। डाउनलाइन के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उनके लिए सोचें, उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए प्लानिंग करें, उनकी हेल्प करें, उनको सिखाएं इस बिजनेस को। और आप कॉमन सेंस का यूज करके जो चीजें उनको बताने की होती है वो चीज अपनी डाउनलाइन के साथ आपको शेयर करनी चाहिए। जैसे फादर और बच्चे का, चाइल्ड एंड फादर का जो रिश्ता होता है, वही इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता होता है। तीसरा रिलेशन होता है क्रॉस लाइन। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले भी आ गए, नीचे वाले भी आ गए, ये क्रॉस लाइन कौन है? क्रॉस लाइन कौन होता है? जो आपके ना अपलाइन में होती है ना डाउनलाइन में होती है, वो आपके साइड में, वो आपके अपलाइन की सेकंड लेग हो सकती है, आपके अपलाइन की लेग हो सकती है, या वहां से भी क्रॉस हो सकती है। वहां पर आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। और आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने आया हूं कि अपलाइन के साथ में रिलेशन, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। देखिए, क्रॉस लाइन क्या होती है? क्रॉस लाइन आपकी हेल्प लाइन होती है। वहां पे एक लाइन होती है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना होता, क्योंकि अगर उस लाइन को क्रॉस करेंगे उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। रेड लाइट को जंप करने से चालान आएगा, ये नियम है सर, ये रूल है, इस रूल को आप नहीं ब्रेक कर सकते। ऐसे ही क्रॉस लाइन का रूल है, नियम है कि आप क्रॉस लाइन के साथ एक संबंध होने चाहिए, पॉजिटिव संबंध होने चाहिए। लेकिन वत्स साहब बताते हैं वो संबंध इतने गहरे नहीं होने चाहिए कि आप उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठे और वो आपके ड्राइंग रूम में जाके बैठे। और यह रूल जिंदगी भर लागू रहेगा। इस रूल को कभी बदला नहीं जा सकता, कभी चेंज नहीं किया जा सकता इस रूल को। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो आपके क्रॉस लाइन के साथ जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन एक लिमिट में होने चाहिए। आप कभी भी क्रॉस लाइन मिलती हैं, फंक्शनों में मिलती हैं, आप पॉजिटिव बात करें। इसमें लेके 3 पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, क्रॉस लाइन के साथ में जो आपका रिलेशन है वो अच्छे फ्रेंड वाला रिलेशन होना चाहिए। आप हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचें। देखिए, नेचर का एक नियम है, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही जवाब उसका मिलता है। वत्स साहब एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। एक राजा थे, वो राजा यंग थे, और जितने भी उनके राज्य में जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनके बारे में वो ज्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। वो कहते थे कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये बोझ होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, ये क्या खाली खाते रहते हैं, और ये पूरे हमारे राज्य का बहुत सारा अनाज खाते हैं, बोझ है हमारे राज्य पे। तो एक दिन राजा अपना भेष बदल के गए और उनको देखा कि यार ये बूढ़े लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं तो उनके बारे में ऐसा सोचता हूं। तो भेष बदल के गए तो किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा, जो आपके राजा हैं
वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा यार बड़ा निकम्मा राजा है ना, कुछ नहीं करता, सारा दिन अपने राज्य में बैठा रहता है ना, जो हमारे लिए करना चाहिए वो नहीं करता, बहुत ही बकवास बेकार राजा है। दूसरे से